हेलो स्टूडेंट, मैं अभय सांडिल्या आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और केमिस्ट्री जो है पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में कुछ टर्म बताया था, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, और मैंने कहा था कि लिविस डॉट स्ट्रक्चर बताया जाएगा। और लिविस डॉट स्ट्रक्चर में है किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन, बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो हम लोग देखते हैं लिविस डॉट स्ट्रक्चर। लिविस डॉट स्ट्रक्चर, लिविस डॉट स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं सिर्फ कोवैलेंट कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। इसमें ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना होगा, इसमें किस प्रकार के इलेक्ट्रॉन जो है भाग लेगा शेयरिंग में। तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे क्लोरीन जो है 17 नंबर पर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सजाएंगे 287। ये लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। और कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है, यानी टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन में देखना है कि क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 से 8 होना चाहिए, यानी 7 से 8 इलेक्ट्रॉन लेगा या शेयर करेगा। तो लिविस डॉट स्ट्रक्चर में सबसे पहला हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखेंगे किसी भी एलिमेंट। दूसरा पॉइंट है ऑक्टेट रूल फॉलो करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन को हमेशा डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रॉन कैन बी represented by डॉट इस प्रकार से एंड क्रॉस, यानी इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे पिछले क्लास में भी मैंने मीथेन का स्ट्रक्चर आपको बताया था, CH4, इसको कहते हैं मीथेन गैस। मीथेन गैस अल्केन मेंबर का पहला सदस्य है मीथेन CH4, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यानी इसमें गोल्ड फेसेस एलिमेंट यानी कार्बन है 6 नंबर पर, पहला में 2 फिर 4 से 8 होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसको इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे तो जिसमें जो हाइड्रोजन है उसको डॉट से डिफरेंट कर देंगे, यानी हाइड्रोजन 1 नंबर पर है, यानी 1 से 2 होना चाहिए। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ए भी हाइड्रोजन 1 है, ए भी 1 है, ए भी 1 है, यानी 1 से 2 हो जाएगा, और 1 से 2 हो जाएगा, ए भी 2 हो जाएगा, और ए भी 2 हो जाएगा। यानी इसका जो है कार्बन चारों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर कर लेगा, यानी इसका स्ट्रक्चर होगा CH4। ए हो गया मीथेन का संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फार्मूला। ए हो गया मोलेकुलर फार्मूला। CH4 लिखेंगे तो ये मोलेकुलर फार्मूला, मोलेकुलर फार्मूला ऑफ मीथेन। ए मीथेन का मोलेकुलर फार्मूला हो गया। ए हो गया मीथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ मीथेन। इस प्रकार से जो है
इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं और स्ट्रक्चर बनाते हैं। फ्रेंड्स, इस पर ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक एलिमेंट का जो है ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहिए और कोई भी एलिमेंट हो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग में भाग लेगा। हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद COCl2, इसको कहते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, इसी को कहते हैं फॉस्जीन गैस। फॉस्जीन गैस यह जो है इट इज मोस्ट पॉइजनस, यह जो है जहरीला गैस होता है फॉस्जीन गैस। इसको हम इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कैसे बनता है। इसमें है कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, 3 एलिमेंट है। कार्बोनिल क्लोराइड, इसका जो है वोल्ट फेसेस एलिमेंट कार्बोनिल या कार्बन यानी सेंट्रल एटम इसका कार्बन है, कार्बन। और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है यानी 244 से 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब हम लोग देखते हैं क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन है। क्लोरीन 17 नंबर पर 287 7 से 8 होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा यानी इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 से 8 होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 से 8 होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, लेकिन कार्बन का इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो रहा है। इस सिचुएशन में ऑक्सीजन का देख लेते हैं। ऑक्सीजन 8 नंबर पर है, पहला में 2, दूसरा में 6। 6 से 8 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ ध्यान दिया जाए कि 6 से तो ये 8 हो गया, लेकिन कार्बन का मिला लेते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। ध्यान दिया जाए कि इस पे सभी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो स्ट्रक्चर रॉन्ग हो जाएगा, यानी इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा Cl डबल बॉन्ड। यही हुआ कार्बोनिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं PH3, इसका नाम है फॉस्फिन गैस। फॉस्फिन गैस, फॉस्फिन गैस, जैसे NH3 था अमोनिया गैस, ये फॉस्फिन गैस है। फास्फोरस 15 नंबर पर है, इसका एटॉमिक नंबर 15 है। 285 से 8 होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, यानी इसके पास जो है 5 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है। 5 इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक हाइड्रोजन को 1 से 2 होगा, ये भी हाइड्रोजन 1 से 2 होगा और ये भी हाइड्रोजन 1 से 2 हो जाएगा, यानी फास्फोरस अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से हुआ, इस प्रकार से। ठीक है, इसी के साथ हम लोग देखते हैं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर और डाइऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, 286, और इसका जो है इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। 6 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं 2, 2 4 और 2 6। इसमें जो है एक ऑक्सीजन जो है यहाँ लेते हैं, ऑक्सीजन 8 नंबर पर। 2 से 6 से 8 होने के लिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 से तो ये 8 कंप्लीट हो गया, लेकिन ये भी सल्फर जो है कंप्लीट कर लेता है। 2 4 6 2 8।
अब देखना है कि तो SO बनना है SO2। ये जो है शेयरिंग अब कर नहीं सकता क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे, क्योंकि एक ऑक्सीजन और है और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है। उस सिचुएशन में फ्रेंड्स ध्यान दिया जाए कि यहाँ जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि वैसा पेयर जो साझेदारी में भाग नहीं लेता है उस पेयर इलेक्ट्रॉन को कहते हैं लोन पेयर, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से यह बॉन्ड बनाएगा, यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा, इसलिए इस बॉन्ड को कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, यानी उप सहसंयोजक बंधन। पूछेगा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, तो ध्यान देंगे कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करता है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। यानी यहां नोट कर देते हैं शेयरिंग ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन between two element in a molecules which is called coordinate covalent bond, यानी जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से शेयर करता है उस बॉन्ड को कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये सब टर्म छोटा टर्म है, याद रखिएगा, आगे चल के आपका प्रॉब्लम सॉल्व होते रहेगा, क्योंकि हर एक चैप्टर केमिस्ट्री का एक दूसरे से रिलेटेड होता है। इस पर ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री जो है कोई एक चैप्टर अलग नहीं है, सभी चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए हर चैप्टर को बारीकी से ध्यान दीजिएगा। और मैंने बताया जैसे जैसे वीडियो जा रहा है उस प्रकार से आप लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सही ढंग से अगर आप देखते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट के द्वारा हमें सूचित करें ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो। अब हम लोग आते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड को बनाते हैं। H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बताएंगे जिसमें आपको आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो भी प्रॉब्लम होगा आप नोट करके कमेंट में लिखेंगे, मैं अगले क्लास में जरूर बताऊंगा। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें है सेंट्रल एटम सल्फर, और सल्फर 16 नंबर पर है 286। 6 से 8 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, यानी इसके पास सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन को सजाते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन हो गया और 5 2 3 4 और 2 6। और इसमें मित्र हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत सारे एटम हैं, सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं कि ये सल्फर का हो गया बाकी छोड़ दिए, कंपाउंड स्टेबल हो गया, ऐसा नहीं है। स्टेबल तभी वो मॉलिक्यूल्स होगा जब ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। यानी एक ऑक्सीजन हम लोग यहाँ लेते हैं और एक ऑक्सीजन यहाँ लेते हैं, और ऑक्सीजन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है 6 होता है, 8 नंबर पर है 2 अब 6 से 8 होने के लिए हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहां भी हम लोग लेते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, यहां भी हो गया। अब इसको हम लोग देखते हैं, इसका तो हो रहा है 7, इसका भी हो रहा है 7,
लेकिन सल्फर का कंप्लीट हो रहा है 8। अब यहाँ हम लोग ध्यान देंगे कि इसका 7 हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन भी है, तो एक हाइड्रोजन इधर आ गया और एक हाइड्रोजन इधर आ गया, यानी हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा, इसका 1 से 2 हो गया, ए ऑक्सीजन मिला लेगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और ए ऑक्सीजन इसको मिला लेगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यानी 2 ऑक्सीजन सल्फर 2 हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन 2 ऑक्सीजन और भी है, और प्रत्येक ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता कितना है 2, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, ऑक्सीजन 6 है, और 6 से 8 होने के लिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा, और ये भी ऑक्सीजन जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा, और लोन पेयर से शेयरिंग के फलस्वरूप जो बॉन्ड बना उसको क्या बताए थे पिछले अभी कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, उपसहसंयोजक बंधन, यानी इसका स्ट्रक्चर फ्रेंड्स इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, यही हुआ H2SO4 का संरचना सूत्र। अब हम लोग देख लेते हैं HNO3, इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड। हम लोग देखते हैं कि नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। इसका जो है नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम, और जनरली कंपाउंड का सेंट्रल एटम नाम से ही आपको पता चल जाएगा, यानी नाइट्रिक एसिड नाइट्रोजन इसका सेंट्रल एटम हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर हो गया है, नाइट्रोजन जो है 7 नंबर पर है, 2 5 से 8 होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर देते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें जो है 3 ऑक्सीजन है और 1 हाइड्रोजन है, और सभी का ऑक्टेट कंप्लीट होना है। तो यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन 8 नंबर पर है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहला में 2, दूसरा में 6, अच्छों से 8 होने के लिए 2 चाहिए, यानी 6 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ इसका तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, अब एक ऑक्सीजन को यहाँ ले आते हैं, ऑक्सीजन 8 नंबर पर है, इसका 2 6 होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे डॉट या क्रॉस से, इसको डॉट से रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ फ्रेंड्स ध्यान दीजिए कि इसका नाइट्रोजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, ए ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। इस सिचुएशन में जो है हाइड्रोजन जो है आ जाएगा, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 से 2 हीलियम बनाना चाहेगा, क्योंकि हीलियम जो है इसको डुप्लेट बोला जाता है, क्योंकि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो स्टेबल है। यहाँ जो है हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 से 2 हो गया, हीलियम बना लिया, और ए ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यानी ये सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। नाइट्रोजन जो है अब शेयरिंग नहीं करेगा, उस सिचुएशन में इसके पास सेंट्रल एटम यानी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन को 1 पेयर इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, यानी इसका जो है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन से सिचुएटेड है, ये जो है नाइट्रिक एसिड का संरचना सूत्र हो गया। स्टूडेंट हमेशा ध्यान दीजिएगा, रेगुलर अगर पढ़ते हैं तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और जो भी प्रॉब्लम हो आप अपने कमेंट में लिखकर भेजें। कमेंट में जो भी आपका प्रॉब्लम होगा अगले क्लास यानी अगले वीडियो में वो सोल्व किया जाएगा। और स्टूडेंट हमेशा ध्यान दिया जाए कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन जाएगा और करंट में उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।